अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे आरएस कलेक्शन पे। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कोट काटने का आसान तरीका। तो सबसे पहले आप माप देख लीजिए। हमारा माप है इसका कोट का 27.5 लंबाई है, 16.5 शोल्डर है, स्लीव की लंबाई 22 है, 31.5 चेस्ट है, 27.5 पेट है, 32.5 सीट है। और ये जोधपुरी कोट है, स्टेट जोधपुरी कोट। तो आओ मैं बताता हूँ आपको कैसे कटिंग करते हैं इसको। कैमरामैन थोड़ा पास को लेकर आना ज़रा, फ़ोन को सीधा करके। अच्छे से सब दोस्तों को, अपने भाइयों को समझाने का है तो कैसे आप कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले अपना कपड़ा चेक कर लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं, बराबर करके रख लेते हैं, सीधा कपड़ा अंदर करके, और ऊपर की साइड से मार्किंग लगाते हैं हम। तो ऊपर से 1 इंची कपड़ा छोड़ना है हमको इस तरीके से, और ये एक मार्किंग लगा लेते हैं। उसके बाद जितनी भी लंबाई होती है कोट की, नीचे मार्किंग लगा लेते हैं। 27 इंची की लंबाई है हमारी, और नीचे मार्जिन हमको छोड़ना है 3 इंची छोड़ देते हैं या 2.5 इंची छोड़ देंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले ऊपर आ जाएंगे हम, ऊपर से मार्किंग लगाएंगे, ये डाउन करेंगे अपने कंधी 1.25 इंची, क्योंकि ये छोटा साइज़ है। बड़े साइज़ में थोड़ा ज़्यादा करते हैं, तो अगली वीडियो हम बड़े साइज़ की बनाएंगे आपके लिए। ये 1.25 इंची मार्किंग लग गया एक। और इसका आर्मोल रखेंगे हम 31.5 साइज़ है जैसे कि ये, इसका आर्मोल रखेंगे 9.25 इंची, और इससे 1.5 इंची एक मार्किंग यहाँ पे बैक के लिए काटेंगे, लगाएंगे हम। और हमारी लंबाई है 27 इंची, 27 का आधा हो गया 13.5। अब 13.5 का 2 इंची नीचे आ जाएगा, ये पेट का मार्किंग आ जाएगा 15.5 इंची पे। तो ये हमारे मार्किंग हो गए। अब इसको हम सीधा करके खींच लेंगे इस तरीके से। मार्किंग एकदम सीधा होना चाहिए। अब उसके बाद ये बैक का मार्किंग लगाते हैं हम। सबसे पहले तो एक मार्किंग यहाँ तक, यहाँ से आएगा यहाँ तक सीधा। उसके बाद शेप पट्टी होती है ये, इसको शेप पट्टी को इस तरीके से रखना है, ये वाले मार्किंग से थोड़ा नीचे करके रखना है, और यूँ इस तरीके से थोड़ा शेप लेना है यहाँ तक। उसके बाद ये शेप पट्टी को यूँ इस तरीके से घुमा के रखना है। ये हमारा बैक का मार्किंग आ गया। अब हम शोल्डर देख लेंगे कितना है हमारा। शोल्डर है इसका 16.5। अब 16.5 ये हो गया। आधे इंची का हम मार्जिन रखेंगे इसमें, और अब ये हो गया 8.25। आधे इंची का मार्जिन 8.25 हो गया। अब नीचे यहाँ पे 1 इंची कम कर देंगे, यहाँ पे 8.25 है तो यहाँ पर 8.25 कर देंगे हम। और ये पेट का शेप जो है वो हम उसको रखेंगे छठे हिस्से से, जो अपना छठा हिस्सा आता है। जैसे 27 पेट है इसका। अब इसका छठा हिस्सा कितना आएगा? 5.5 इंची आएगा छठा हिस्सा इसका। तो आधे इंची बढ़ा देंगे हम, 5 इंची का ये हो गया छठा हिस्सा, आधे इंची मार्जिन का रख देंगे ये। अब सीट है इसकी 32.5। 32.5 का छठा हिस्सा हो गया 5.5, आधे इंची मार्जिन का रख देंगे यहाँ पे। और इसका ये हाले का मार्किंग लगाएंगे हम 31.5 साइज में 3.25 इंची। एक मार्किंग ऊपर को लगा लेंगे कंधी का, सूत कम 1 इंची, सूत कम 1 इंची लग गया। अब इसको इस तरीके से खींच लेंगे। और ये मार्किंग यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से। अब ये मार्किंग यहाँ से खींच लेंगे, और ये मार्किंग इस तरीके से खींच लेंगे। और यहाँ पे साइड चाक अगर होता है तो ये साइड चाक का मार्किंग लगता है 2.25 इंची, तो 2.25 इंची यहाँ पे। अब इसकी लंबाई है 27, तो इसका चाक रखेंगे हम 6.5 इंची का, और ऊपर को 0.25 इंची का मार्किंग लगा देंगे मार्जिन के लिए।
ये इस तरीके से, और यहाँ पे अच्छे से राउंड कर देंगे इसको। अब ये हो गई हमारी बैक तैयार। अब काटने हैं हमको सामने जोधपुरी का फ्रंट काटने का है। अब हम फ्रंट का मारिक बैक से ही लग जाते हैं। हम ये मारिक लगाएंगे फ्रंट के। अब फ्रंट के मारिक इस तरीके से लगाते हैं। ये जो अपने बैक के मारिक होते हैं दोनों साइड को एक एक मारिक बिल्कुल आमने सामने ले लेते हैं। इस तरीके से दोनों साइड को मारिक ले लिए। और ये सामने का जो मारिक होता है 1 इंची नीचे करके लगाते हैं इस तरीके से। अब ये दोनों साइड को मारिक उठ गए हमारे। अब इसको सीधा कर लेंगे अपने इस तरीके से, एकदम सीधा खींचना है ये मारिक। अब ये मारिक सीधे हो गए सब। अब एक मारिक हम यहाँ पे खींचेंगे, एकदम स्ट्रेट मारिक खींचेंगे इस तरीके से। अब 31.5 साइज है इसका। अब इसकी हम रखेंगे तख्ती, इसको हम तख्ती बोलते हैं, जो फ्रंट होता है अपना। इस तरीके से चौथाई हिस्से से रखते हैं ये। जैसे छोटा साइज होता है तो उसको चौथाई हिस्से से रख देते हैं। अभी कोई बड़ा साइज होएगा, मीडियम साइज होएगा तो उसको आधा इंच कम करके रखेंगे। अब ये जैसे छोटा साइज है तो इसको हम पूरा करेंगे, पूरा रख देंगे इस तरीके से, 7.25 इंची रख देंगे। और इसका आधा इस तरीके से, ये आधा हो गया। अब 31.5 साइज का हाला डाउन करेंगे हम 3 इंच। अब एक मारिक ये यहाँ पे हो गया 7.25 का, एक यहाँ पे 7.25 का कर लेंगे। इससे 1.5 इंच मारिक अंदर लगाएंगे तख्ती से, और एक यहाँ पे पॉकेट का मारिक आ जाएगा ये अपना 3 इंची का इस तरीके से। ये इधर की साइड से आधा इंची कर देंगे, इधर की साइड से 2 सूत कर देंगे, 2 डोरे। अब ये हमारा ऊपर वाली बोलेट का मारिक आ गया। ये हमारा आ गया तख्ती का मारिक, और ये हाले का मारिक। हाले को अच्छे से राउंड कर देंगे बढ़िया करके। और ऊपर की साइड से ये थोड़ा शेप लेना पड़ता है चेस्ट के हिसाब से। ये इस तरीके से यहाँ पे शेप हो जाएगा। अब हम लगाएंगे इसमें नीचे को मारिक। एक मारिक तो यहाँ पे इसका हम आधा कर लेंगे, जो पॉकेट होती है अपनी उसका यहाँ पे आधा मारिक करके इसका आधा यहाँ से नाप लेंगे। अब यहाँ पे 4.25 आता है हमारा, यहाँ पे 4.25 इंची का मारिक लगा देंगे। और नीचे से पॉकेट का मारिक लगाते हैं अपने जितनी भी लंबाई होती है कोट की, जैसे 30 होती है या 27 या 28 जितनी भी होती है, तो उसका तिहाई हिस्से से हम मारिक लगा लेंगे पॉकेट का। अब 27 इंची लंबाई है हमारे कोट की, तो उसका 9 इंची का मारिक लग जाएगा ये। और यहाँ पे नीचे को फ्रंट का मारिक लगेगा चौथाई हिस्से से। हम यहाँ पे 8 इंची लगा देंगे। छोटे साइज़ में एक आध सूत बढ़ा देते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 8 इंची का मारिक लगाएंगे। अब यहाँ पे ये फ्रंट का मारिक सीधा हो गया, और यहाँ पे ये इस तरीके से सीधा मारिक खींच लेंगे एकदम। और ये जो आधे का मारिक लगाया था, इससे 1.25 इंची एक मारिक इधर को पॉकेट के लिए लगा देंगे। अब हम नापेंगे लूजिंग, किस तरीके से हमको लूजिंग देना है इसमें।
जो बैक होती है अपनी, इसको बैक का मार्जिन छोड़ने के बाद में जितनी आती है यहाँ से नापेंगे हम। 7 इंची आता है ये। अब 7 इंची यहाँ पे रख लेंगे। यहाँ पे 7 इंची रखने के बाद में हमारा 31.5 साइज़ है, तो 31.5 का आधा होता है 15.5। और यहाँ पे पेट के भाग से नापेंगे 5.5 इंची।